Hello everyone, this is Study Hub by BS Thakur sir ਦੀ class। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸੀਟੈਟ ਪੀਟੈਟ ਐਸਐਸਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ। ਵੈਦਰ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੌਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मौसम किसनू कहने आ? वायुमंडल की अल्पकालिक परिस्थितियां जैसे वर्षा, हिमपात, बादल, हवाएं, तूफान और ओले। मौसम प्रति घंटा दिन प्रतिदिन बदल सकता है। स्टूडेंट, इसका मीनिंग है कि मान लो जैसे हम कई बार धूप में बैठे होते हैं दोपहर 12 बजे, ठीक है, पूरा सूरज वगैरह चढ़ा होता है, दिन साफ, और थोड़ी देर में क्या होता है, बादल आ जाते हैं। बादल आने के बाद क्या, बारिश स्टार्ट, बारिश आती है, बारिश आने से गड़े भी पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है, हेल्स पड़ जाते हैं, थंडर स्टॉर्म्स, बिजली वगैरह जो चमकती है वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी देर में जैसे ही बादल साइड पे हो जाते हैं और मौसम साफ, ठीक है, मतलब कहने का मीनिंग है कि जो हमारा जो वेदर है वो कुछ ही पलों में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, ठीक है, चेंज हो जाता है। उसके चेंज होने से रेन आ सकती है, स्नो आ सकती है, क्लाउड्स आ सकते हैं, विंड्स ठंडी या गर्म चल सकती है, कोई भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? वेदर। मतलब एनवायरनमेंट में जो वेदर है वो मिनटों और घंटों में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दैट इज वेदर। क्लियर है? अभी इसके साथ ही हम दूसरा चेक करते हैं, वो क्या है बच्चे? क्लाइमेट। क्लाइमेट देखते हैं अब, क्योंकि ये दोनों टर्म्स अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि क्लाइमेट और वेदर के कारण हमारे जो इंडिया है, इंडिया का क्लाइमेट कैसे मतलब चेंज होता है, ठंड कैसे पड़ती है, गर्मी कैसे पड़ती है, बारिश कैसे कैसे पड़ती है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। दूसरा बच्चे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? जलवायु एक विशिष्ट स्थान के लिए लंबी अवधि जैसे महीनों, वर्षों आदि में औसत मौसम की स्थिति है। मतलब जैसे मान के चलो कि जनवरी जो है, जो फरवरी मंथ है, ये ठंडे मंथ है, ठीक है, तो पूरा कोई भी साल आ जाए, चाहे 2005 है, चाहे 2024 है, कोई भी साल आ जाए, तो ये 2022, 23, 24 किसी भी साल में ये महीने ठंडे ही रहेंगे। इट मीन्स कि इंडिया का दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने का जो क्लाइमेट है वो क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड वाला, एक्सट्रीम कोल्ड वाला, ठीक है जी। मतलब ठंडी पड़नी है, ये नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाए, ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगी। कौन से महीने में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड पड़ेगी। मतलब क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन लोकेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो मंथ है चाहे ईयर है। मतलब 30 ईयर्स का जो एवरेज निकाला जाता है किसी स्थान का, कि किस मंथ का, किस डे का, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। दोनों में फर्क आ गया। वेदर में क्या था? किसी जगह का वेदर थोड़ी देर में चेंज हो जाता है, वहां पर ठंड पड़ जाएगी, बारिश पड़ने के साथ समझ आ गई, ओले पड़ सकते हैं, हवा तेज आ सकती है, वो था वेदर। अगर किसी जगह का वेदर एक स्थान का उस मंथ का सेम ही रहे, चाहे कोई भी मंथ आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम?
क्लाइमेट बोलेंगे, जलवायु को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं, व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। नेक्स्ट है, व्हाई इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत का जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला क्यों है। इसको समझने से पहले बच्चे हम समझ लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट किसको बोलते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने ग्लोब पढ़ा है, ग्लोब को मिडल में कौन सी लाइन पास करती है, वो दैट इज इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है जी। जे वाली लाइन जिस जिस एरिया में पास करेगी वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ये बात याद रख लो आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल सामने रहता है एरिया, ये वाला 0 डिग्री वाला, ठीक है। मतलब पूरा साल इस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और यहां से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और इधर से 23.5 डिग्री साउथ, दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ के बीच ये वाला सारा एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये याद कर लो बच्चों। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन है कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, हिंदी में बोलते कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर लिखा है। और 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। जो एरिया इन दोनों रेखाओं के मध्य में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और जो जीरो के बिल्कुल साथ पड़ता है, जीरो पे, वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने से उस एरिया को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एरिया, जहां भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, ठीक है जी। और भारत का जलवायु क्यों उष्ण उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि ये वाला एरिया दोनों रेखाओं के मध्य में पड़ता है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट बोलते हैं। और स्टूडेंट, इस एरिया की खासियत ये भी है, मान लो ये वाली लाइन है बच्चे, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया देखो, इंडिया में से पास कर रही, ये वाला इंडिया है, ठीक है जी, इंडिया देख लो। और इंडिया को मध्य में से कौन डिवाइड करती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और स्टूडेंट, ये वाला एरिया है, इस एरिया में डायरेक्ट सनलाइट 90 डिग्री जो पड़ती है वो पड़ती है 21 जून को, याद कर लो। कर्क रेखा वाले क्षेत्र में वर्टिकल रेज और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून को, जब एक्सट्रीम हॉट गर्मियों वाला दिन चला जाता है, ठीक है जी। और अगर हम कहें कि इस टाइम जब 21 जून चल रहा होता है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उस टाइम जो मकर रेखा है हमारी नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ, वो वाली बिल्कुल सूरज के ऑपोजिट होती है, दूर होती है, ऑपोजिट नहीं कह सकते। सूरज की रोशनी काफी स्लैंटिंग पड़ती है, यहाँ पर क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, डेज शॉर्ट, नाइट्स लॉन्ग, ठीक है जी। और दिन कौन सा है, 21 जून वाला। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डेज लॉन्ग हो जाते हैं, नाइट्स शॉर्ट, ये याद कर लो। दूसरा बच्चे याद करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, वहां पर क्योंकि वो सूरज की काफी दूर चले जाता है एरिया, डेज शॉर्ट हो जाते हैं, नाइट्स लॉन्ग हो जाती है। इसके उल्ट
क्या होता है जब 22 दिसंबर का दिन आता है, 22 दिसंबर या दिसंबर याद करो, दिसंबर के महीने ये वाला जो कैप्रिकॉर्न वाला एरिया ये वाला, ये सूरज के सामने आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, डेज़ लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट्स शॉर्ट। आपने भी देखा होगा कि इंडिया में सर्दियाँ जब दिसंबर महीना होता है, 22 दिसंबर वगैरह दिन वाल जो उसके पास होते हैं, दिन बड़े छोटे होते हैं, रात लंबी हो जाती है और ठंड बढ़ जाता है। क्यों ठंड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये वाला एरिया सारा सूरज से काफ़ी स्लैंटिंग रेज़ पे चला जाता है। ये था कांसेप्ट इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्यों है और कर्क रेखा, मकर रेखा का जो इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है स्टूडेंट द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी की चीज़ की शुरुआत होनी, किसी चीज़ की शुरुआत करनी, स्टार्ट करना। इंडिया में मॉनसून कब आती हैं? मॉनसून विंड्स, ठीक है? भारत में मॉनसून कब आती हैं? उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इंडिया का क्या देखते हैं? मैप। यह है इंडिया का मैप। ये देखो स्टूडेंट, ये वाला एरिया है, नीचे सबसे यहाँ पर है केरल। कौन सी स्टेट है? केरला। और इंडिया में सबसे जो पहली बारिश होती है वो भी अगर पूछे किस स्टेट में होती है, दैट इज केरला। ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब होता है कि सबसे पहला जो मौसम की बारिश है वो कहाँ पर होती है, तो दैट इज इस एरिया में, केरला में। इस कंसेप्ट को अगर समझना है तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर और एयर प्रेशर इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये याद कर लो, गर्मी ज्यादा बढ़ने से, ठीक है, सूरज की रोशनी सीधे पड़ने से टेम्परेचर हो जाता है हाई। मैं बात कर रहा हूँ गर्मियों की, अब मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जून मंथ में, मई जून में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इंडिया के मिडल में या सारे एरिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, एयर प्रेशर फॉल। याद कर लो, इफ देयर इज अ लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर। और अगर लो प्रेशर होगा स्टूडेंट, अगर लो प्रेशर होगा तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, पानी वाला, इधर इधर वाटर बॉडी बॉडी है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, वहां पर हाई प्रेशर वाला एरिया, हवा का जो ज्यादा हाई प्रेशर वाला एरिया वो इंडिया के बीच में जाएगा, ठीक है, उसको कवर करने के। ये देखो डायरेक्शन ऑफ विंड्स अंदर जा रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर गर्मी ज्यादा होने के कारण कौन सा प्रेशर हो गया, दैट इज लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर। और लो प्रेशर किसको कवर करता है? ऑलवेज सॉरी, हाई प्रेशर किसको कवर करता है? लो प्रेशर। आपने साइक्लोन सुना होगा, चक्रवात, वो भी इसी के कारण आते हैं। अगर पूछा जाए, पेपर में आ जाए कभी कि चक्रवात जो साइक्लोन्स क्यों आते हैं, तो उसका कारण है हाई प्रेशर कवर लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और चक्रवात कभी भी देखा होगा, सुना होगा, कोस्टल एरिया में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की कोस्टल एरिया है उसके साथ होता है हाई प्रेशर जोन, पानी वाला। और हाई प्रेशर जोन इंडिया के अंदर जब जाता है, फास्ट ब्लोइंग विंड्स, तो वो विंड्स जो है, उन्हीं विंड्स के जो स्पीड को, ठीक है, जहाँ उस विंड्स के पैटर्न को क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स, चक्रवात। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब इंडिया में लो प्रेशर हो गया तो यहाँ से विंड्स अंदर जा रही हैं, ये देखो, इंडियन ओशन वाली विंड्स भी इधर जा रही हैं और दूसरी बे ऑफ बंगाल, उसकी विंड्स भी अंदर जा रही हैं। देखो, इंडियन ओशन वाली विंड सीधी इधर जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ। बे ऑफ बंगाल वाली, ये वाली डार्क, इधर से होके इधर को एंटर करेगी इंडिया में, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि जिस जिस एरिया में जाएगी वहां पर बारिश होगी,
और इंडिया में सबसे बारिश पहली होगी 1 जून को। ये देखो जो लाइन है, ये देखो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला वो एरिया, यहाँ पर 1 जून को बारिश पड़ेगी, ये वाला एरिया सारा। ठीक है जी। फिर 5 जून को ये देखो ये वाला एरिया, मतलब वो एरिया यहाँ पर 5 जून को मानसून आ जाएगी। नेक्स्ट करें 10 जून को, ये देखो 10 जून को 10 जून को ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया जहाँ पर ये लाइन जा रही है वो कवर करेगी। जैसे महाराष्ट्र वाला एरिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये वाला एरिया आपको ना पॉलिटिकल मैप की नॉलेज होनी चाहिए। और 15 जून को ये देखो गुजरात वाली लाइन, जिस जिस एरिया में 15 जून कवर हो रहा है, मतलब यहाँ से इस वाले एरिया में 15 जून को मानसून आ जाएगी। और 1 जुलाई ये वाला पंजाब में 1 जुलाई के पास एक बार पेपर में आ जाता है कि पंजाब में या जम्मू में किस डेट को मानसून आती या राजस्थान में, तो वो है 1 जुलाई के पास वाला एरिया टाइम। ठीक है जी, तब मानसून आ जाती है। और 15 जुलाई वाली ये वाली लाइन है इंडिया के बाहर। इट मीन्स कि 1 जून से लेके याद कर लो 15 जुलाई के बीच बीच, विद इन दिस 45 डेज सारा इंडिया जो है वो मॉनसून के कवर में आ जाता है। कौन सी वाली ब्रांच? पहले है ये वाली इंडियन ओशन, यहाँ से जो मॉनसून विंड आ रही है। दूसरी है बे ऑफ बंगाल, मतलब इंडियन ओशन वाली जो विंड्स हैं यहाँ से मॉइस्चर लेंगी और इधर बारिश इंडिया के इस एरिया में बारिश करेगी। इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल, वहां से मॉइस्चर लेके विंड्स इंडिया के इस इलाके में बारिश करेगी। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला एरिया। ठीक है जी, ये वाले एरिया में क्या आ जाता है, बिहार आ जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ठीक है, और इधर असम वाली साइड और यूपी वाली साइड, पंजाब वाली साइड, और वेस्ट साइड इंडिया की साउथ साइड और वेस्ट साइड तक ये सारा एरिया कौन कवर करता है? कौन सी ब्रांच है? इंडियन ओशन वाली ब्रांच, ठीक है, जहाँ अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच है ये याद कर लो। एक है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से मॉइस्चर गेन करती हैं विंड्स, और दूसरा हिंद महासागर, जहाँ अरब सागर वाली ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, इसको समझ लो थोड़ा सा। भारत में मॉनसून की शुरुआत दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की केरल पहुंचने से होती है, जो 1 जून से आसपास होती है। इसके बाद मॉनसून उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। बच्चे इसमें ये वाला कंसेप्ट हमारा रह गया थोड़ा सा समझने वाला, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स क्या होती है ये मैं समझा देता हूँ। अभी हम टॉपिक में करते हैं कि इंडिया की जो है इंडिया में जो बारिश होती है वो कौन सी विंड्स करती हैं, वो से याद कर लो, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इंडिया में बारिश किससे होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और दूसरा है अ, ये है, मैं बताता हूँ, इंडिया का ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। जो हिंद महासागर वाली ब्रांच थी, इसने मॉइस्चर लिया था, पानी कहाँ से लिया था, कलेक्ट किया था इंडियन ओशन से। और ये वाला जो एरिया साउथ और वेस्ट के बीच है, ये वाला एरिया, इसी के कारण इस मॉनसून को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। ठीक है, और दूसरी विंड कौन थी बेटा? ये थी बंगाल की खाड़ी वाली, ये है साउथ और ईस्ट के बीच, मतलब कि इस एरिया में जो बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड कर रही है 1 नंबर एरिया में, ये वाला। और अगर बोलें कि इस एरिया में बारिश वो कौन कर रहा है बच्चे? वो कर रही है साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट विंड्स। ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया के
साउथ और वेस्ट के बीच जो बारिश होती है वो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, यहाँ से मॉइस्चर विंड्स लेती हैं और इस एरिया में बारिश करती हैं। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड वाला एरिया। और इस एरिया में जो बारिश हो रही है वो कौन कर रहा है बच्चे? साउथ और ईस्ट के बीच वाला एरिया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला। तो इस ब्रांच को इस विंड्स की ब्रांच को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, इट मींस इंडिया में दो तरह की बारिश होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण और साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स के कारण। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। एक कंसेप्ट आता है पेपर में, आईटीसी। जी, आईटीसीजेड क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म याद कर लो पहले तो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, द हीटिंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी सब कॉन्टिनेंट देखो के टर्म्स में साथ में समझाता हूँ। कॉन्टिनेंट, इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, ये याद करो। एशिया एक क्या है? कॉन्टिनेंट, पूरा क्या है? और इंडिया एक एशिया का ही पार्ट है, पर एक लार्ज पार्ट होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको प्रायद्वीप भी बोलते कई बार। By the middle of July, the low pressure belt near the surface termed as intertropical convergence। अगर इसको समझना है तो फिर दोबारा आपको मैप समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब बात करते हैं आईटीसीजेड। वो मैंने बताया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। गर्मियों में मैंने भी बताया था, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर। लो प्रेशर, तो जो पहले जो लो प्रेशर था वो था इस साइड में। ध्यान से समझना थोड़ा सा कंसेप्ट। इस साइड में लो प्रेशर था गर्मियां जब शुरू होने से पहले। ठीक है, अप्रैल और मई के बीच जो लो प्रेशर एरिया था वो इस साइड था, साउथ वाली साइड। पर जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रही है। ठीक है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ड्रॉइंग नीचे यहाँ पर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सूरज की जो रोशनी सीधी के कहाँ पड़ रही है? सूरज की सनलाइट 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया पे। जो लो प्रेशर वाला एरिया अप्रैल मई में यहाँ था वो शिफ्ट होके चला जाएगा ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझना बेटे दोबारा से। लो प्रेशर वाली बेल्ट जो शिफ्ट होके थोड़ी ऊपर चली जाती है इंडिया के नॉर्थ वाली साइड, उसी बेल्ट को क्या बोलते हैं? आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन नॉर्थ, it leads to low pressure, okay, which creates low pressure zone over the north part of India. That term is called intertropical convergence zone. Very important. Next student, very very important again question है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। Why Tamil Nadu receive less rain in winter? ठीक है, यहाँ पर आना था Why Tamil Nadu receive less rain in summer। थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। तमिलनाडु में गर्मियों में कम बारिश क्यों पड़ती है? ये सारा समझाऊंगा मैं। इसको समझने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का। दैट इज विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। जिसको ये समझ आ गया समझ लो उसको। तमिलनाडु में सर गर्मियों में कम बारिश क्यों पड़ती है? जहाँ पेपर में आ जाए पूना, जो पुणे शहर है, पुणे में मुंबई से, वाई पुणे रिसीव लेस रेन इन समर एज कंपेयर टू मुंबई। देखो कभी सुना है मुंबई में, महाराष्ट्र में गर्मियों में मतलब जून मंथ में काफी ज्यादा बारिश पड़ती है। ठीक है, और पुणे थोड़ी दूरी है मुंबई से,
वहां पर बारिश बहुत कम होती है। इसका कारण, उसका कारण ये मॉडल है। इसमें क्या दिखाई दिया है कि यहाँ पर एक समंदर है, सी लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है। सी लेवल मतलब इस साइड क्या है, ओशन है या सी है। ठीक है जी, या ओशन हो सकता है या सी हो सकता है, रिवर वगैरह का कंसेप्ट तो चलता नहीं। अगर उसके पास कोई पहाड़ी इलाका आ जाए, ये वाला हिली एरिया, ये क्या है, हिली एरिया, माउंटेन्स आ जाए, तो क्या होगा, विंड्स चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। विंड्स चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जब विंड्स चलेगी वो अपने साथ क्या लेके चलेगी, मॉइस्चर। मॉइस्चर लेडन विंड्स, क्या बोलेंगे इसको, मॉइस्चर लेडन विंड्स। मॉइस्चर लेडन का मतलब जिस विंड्स में काफी ज्यादा नमी होती है, ठीक है, पानी की मात्रा होती है। जब विंड्स चलेगी तो रास्ते में आ गया हिली एरिया, वो विंड्स क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर जाने पे ये याद रखो, ज्योग्राफी का नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो माउंटेन्स पे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप करता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, दोबारा बोलता हूँ, अगर आप 165 मीटर हाइट पे जाते हो, 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर और 165 ऊपर जाओगे, 1 डिग्री और टेम्परेचर, और क्या होता है, जे वाली कंसेप्ट को, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप करने पे, जो टेम्परेचर ड्रॉप करने पे जो क्लाउड्स हैं वो बन जाएंगे। कैसे, अगर नहीं समझाया तो आप कभी देखोगे, जब हम चाय बनाते हैं, अच्छे कभी भी देखना, चाय बनाने पे क्या होता है, अगर हीट मिली, मिलने से ऊपर क्या हो गया, थोड़ा मॉइस्ट इवेपोरेशन होगी। ध्यान से सुनना, इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन होने से मॉइस्चर आ जाएगा हवा में, और जब हम देखते हैं कि वो मॉइस्चर अगर ऊपर कहीं किसी भी चीज पे लग जाता है, वहां पर बूंदे वगैरह जम जाती हैं, ठीक है। वैसे सेम बादल, जो क्लाउड्स भी वैसे बनते हैं, मॉइस्चर ड्रॉप करने से जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो बादल बन जाते हैं, जिसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, याद करना। मॉइस्चर लेडन विंड्स जब ऊपर जाती हैं हिली एरिया में, मॉइस्चर क्या हो जाता है, मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाता है क्लाउड्स में, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप कर गया कंडेंसेशन के कारण, और बारिश पड़ जाती इस एरिया में। इस एरिया में बारिश पड़ेगी, उस एरिया को क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस एरिया से ओशंस वाली, सी वाली विंड्स आती हैं, उसी डायरेक्शन में बारिश हो जाती है, इसी को बोलते हैं विंडवर्ड साइड। उसके ऑपोजिट, जब विंड्स चली जाती हैं ड्राई होके, तो इस साइड बारिश नहीं होती, जहाँ काफी कम, वेरी लेस रेन, तो इस एरिया को बोलते हैं लीवर्ड साइड, या रेन शेडो। ध्यान ध्यान से सुनना, जिस साइड बारिश होगी उस साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जिस साइड में बारिश कम हुई, जहाँ नाम आतर, उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, रेन शेडो एरिया। सेम कॉन्सेप्ट है कि इस साइड मुंबई है, इस साइड क्या है, बच्चे नोट करना, पुणे। और पुणे और मुंबई में जो माउंटेन्स हैं, जिनको बोलते हैं सह्याद्री, या वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, या पश्चिमी घाट, ये वाले पहाड़ जो हैं वो बारिश कर देते हैं लेफ्ट साइड, और ईस्ट वाली साइड जो है, पुणे वाली साइड ड्राई रह जाती है। दूसरा था तमिलनाडु, सेम कंसेप्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के भी लेफ्ट साइड में क्या है, पहाड़ है, और राइट साइड में तमिलनाडु है, तो वहां पर भी बारिश नहीं पड़ती, या नामात्र। तो बच्चे ये टॉपिक जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया का है, ये हमने किया हाफ कवर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम इंडिया का क्लाइमेट है, उसमें सर्दियों में बारिश कैसे पड़ती है,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे है वो सारा करेंगे। बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर करना प्लीज़, वॉच करना, कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट।